प्यारे बच्चों नमस्कार। मध्यकालीन राजस्थान की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन देख रहे थे अजमेर के चौहान। लास्ट फाइल में अपन विग्रह राज चौहान तक देख चुके थे। ठीक है, विग्रह राज चौहान चतुर्थ। ओके, उसमें देख लेना। लास्ट में अपने समाज सुधार पशुवध निषेध किया धर्म को सूरी के कहने पर। ओके, ये पैरेंट्री बार बार अपन देख ही रहे हैं। अब अपन देखो, पहले देखते हैं विग्रह राज चतुर्थ के बाद जो अगले शासक बने वो कौन थे। सीधी सी बात है, वो उनके पुत्र ही थे जिनका नाम था अपरांगेय। अपरांगेय, ठीक है, अपरांगेय। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि पृथ्वीराज का विग्रह राज चतुर्थ के बाद जो शासक बने अगले वो थे अपरांगेय। ठीक है, अपरांगेय। इनके पिता कौन थे? विग्रह राज चतुर्थ थे, जैसे अभी अपन देखें। ठीक है, अपरांगेय की जो खास बात है वो क्या है? हत्या। हत्या किसने कर दी थी? हत्या इनके भाई पृथ्वीराज द्वितीय ने कर दी थी। ठीक है, भाई पृथ्वीराज द्वितीय द्वारा। भाई यही है, भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब अपरांगेय और पृथ्वीराज द्वितीय दोनों क्या थे? भाई थे। और अपरांगेय की हत्या किसने कर दी थी? उसके भाई पृथ्वीराज द्वितीय ने। तो पृथ्वीराज द्वितीय क्या हो गया? भाई का हत्यारा क्या कहलाता है? भातृहंता। जैसे पिता का हत्यारा पितृहंता, ऐसे भाई का हत्यारा क्या? भातृहंता। तो कौन? पृथ्वीराज द्वितीय। और हत्या किसकी कर दी? अपरांगेय की। ऐसा कौन बताता है? स्रोत क्या है? धोड़ अभिलेख। धोड़ मतलब धोड़ का कैसे? धोड़ अभिलेख भीलवाड़ा, है ना। तो धोड़ को कर दो दौड़। दोनों भाइयों में दौड़ थी, है अपरांगेय और किसमें? पृथ्वीराज द्वितीय के अंदर। द्वितीय ही है, ध्यान रखो, अब तृतीय नहीं है, पृथ्वीराज द्वितीय के अंदर। तो दोनों में क्या? दौड़ लगी हुई थी, दौड़। ठीक है, और बी से ब्रदर्स। ठीक है, तो दोनों भाई थे, पृथ्वीराज द्वितीय और अपने अपरांगेय। तो दोनों में दौड़ लगी हुई थी, ब्रदर्स के अंदर, दौड़ इन ब्रदर्स। तो दौड़ तो आई गई, कौन राजा बने? और ब्रदर्स कौन? पृथ्वीराज द्वितीय और अपरांगेय। ठीक है, इसलिए अपन पृथ्वीराज द्वितीय को क्या बोलते हैं? भातृहंता बोलते हैं, भाई का हत्यारा। पृथ्वीराज द्वितीय के पिता जो कि जगदेव थे वो पितृहंता कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता अर्णोराज की हत्या करी। तो थोड़ा थोड़ा क्लिष्ट हो गया मामला सर, भिड़ते ही तो बाउंसर आ गया। अरे कुछ नहीं आ गया बाउंसर, बहुत ईजी है ना। इसके लिए अपन को पहले समझना पड़ेगा क्या? पेरेंट्री। तो मैं बार बार बता रहा था ये काम आएगा रे, सुन लो रे, देख लो रे, पढ़ लो रे। पहले इससे पहले थोड़ी सी दो बात और जान लेते। चलो ये ज्यादा हो जाएगी, एक बार इतनी पे जान लो सर। ये तो जनवा दो एक बार, मतलब अपरांगेय तो जनवा दो एक बार। लो साहब जानो जी, अपन पढ़ रहे हैं ये अपरांगेय, इसकी बात हो रही है। ठीक है ना। आया कि अपरांगेय के मतलब पहले तो ये शासक बने किसके बाद? विग्रह राज चतुर्थ के बाद। और मैंने बताया था कि विग्रह राज चतुर्थ के बेटे थे। तो ये लाइन आती है, ये अगली पीढ़ी दर्शाती है। तो विग्रह राज चतुर्थ ये अपन ने देख लिया, है ना। विग्रह राज चतुर्थ के बाद इसके बेटे बने शासक अपरांगेय। समझ गए आप? फिर अपरांगेय में एक ही बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनकी हत्या कर दी गई थी इनके भाई पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा। यही पढ़ा अपन ने। तो देखो भाई आ गया ना, सेम जनरेशन सेम लाइन में जो लिखे हुए यूं सिधाई में, वो एक पीढ़ी के होते हैं, है ना। जैसे अपन ने देखा जगदेव और विग्रह राज चतुर्थ ये दोनों भाई थे, तो ये एक पीढ़ी के हो गए, फिर ये एक पीढ़ी के हो गए। ठीक है ना। और ये ऐसी पीढ़ी नीचे उतरती है डाउन एरो से। ऐसा मैं हमेशा बताता आया हूं आपको, ठीक है ना, मेरे वाले वीडियोस में। तो विग्रह राज चतुर्थ के बेटे अपरांगेय की हत्या कर दी उसके भाई पृथ्वीराज द्वितीय ने, है ना। मैं बताया दौड़ अभिलेख। दौड़ दोनों भाइयों के अंदर दौड़ थी, ब्रदर्स, दौड़ इन ब्रदर्स। समझ गए? बी से भीलवाड़ा, बी से ब्रदर्स, ऐसे। ठीक है, अब ये तो हो गया भातृहंता। अब ये मैंने एक लाइन नीचे लिखी थी उसमें कि पृथ्वीराज द्वितीय किसकी संतान थे? किसके बेटे थे? जगदेव चौहान की। ठीक है, तो पृथ्वीराज द्वितीय तो हो गए भातृहंता और पिताजी जो थे वो थे पितृहंता। बेटे जी हो गए भातृहंता, भाई की हत्या कर दी अपरांगेय। और पिताजी थे जगदेव चौहान, जिन्होंने, उनको बोला जाता है पितृहंता क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी अर्णोराज की हत्या कर दी थी। भाई जगदेव चौहान किन की संतान थी? अर्णोराज और सतवा की संतान थी। और सतवा कौन? अपने मारोड मारवाड़ की जोइया राजकुमारी। किताब अभी तक अपने पढ़ा है। तो यही चीज मैं अभी बता रहा हूं। मैं पहले थ्योरी पढ़ी थी, ये पेरेंट्री से पढ़ी, लेकिन सर पेरेंट्री से अच्छा समझ में आया हमें। मुझे पता है प्यारे, तभी तो ये लगा रखा है, नहीं तो ये स्पेस घेरने के लिए थोड़ी लगा रखा है कि नहीं। जिन गलियों से आप गुजर रहे हो, पता नहीं हम कितना टाइम हो गया उन गलियों से गुजरे, और आप तो एक ही बार गुजरने की तमन्ना रखते हो। मैं तो बार बार गुजरने की तमन्ना, और बार बार गुजरने की तमन्ना क्या, मैं तो गलियों गलियों में बना रखा है। ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया, समझ गए। ये अपन ने पढ़ा था अभी। तो बेटे जी हो गए भातृहंता, पिताजी हो गए पितृहंता। तो ये कहते हैं ना अपने घरों के अंदर एक नॉर्मल, कि जैसा संतान देखती है अपने माँ बाप से, वैसा ही वो सीखती है। सबसे पहली स्कूल तो क्या होती है? घर ही होती है। तो बेटे जी
पृथ्वीराजदित्य ने पिताजी के देखे करतूत। पिताजी ने जब अपने पिता की हत्या कर दी थी, पिताजी ने जब अपने पिता की हत्या कर दी थी, पिताजी मतलब जगदेव चौहान ने जब अपने पिताजी अर्णोराज की हत्या कर दी थी, तो मैं क्या मेरे भाई की हत्या नहीं कर सकता क्या? मैं मतलब पृथ्वीराजदित्य है, भाई मतलब अपरांगी की हत्या नहीं कर सकता क्या? थे भाई, थे चाचा, मतलब अपरांगी चाचा का बेटा था भाई। पृथ्वीराजदित्य के चाचा विग्रहराज चतुर्थ, और विग्रहराज चतुर्थ की संतान थी अपरांगी, है ना। तो जय घर में माहौल ही हंताओं का था, तो पिताजी पितरन था तो बेटे जी बननी थी भातरन था। कोई नहीं बात है थोड़ी है इसके अंदर, समझ गए यहां तक? ये है ना। तो मैं इसलिए कहता हूँ बार बार पेरेंट्री बनाओ रे, पेरेंट्री बनाओ रे, बनाते नहीं हो, कहना नहीं मानते, बाद में जब आंसू आते हैं टप टप टप, उसके बाद बनती है पेरेंट्री। आ जाओ अब वापस पढ़ते हैं, देखो। अपरांग्य पिता विग्रहराज चतुर्थ, हत्या भाई पृथ्वीराजदित्य के द्वारा हत्या, बगल में लिखा होगा ना, स्रोत दौड़ अभिलेख भीलवाड़ा, पृथ्वीराजदित्य भातरन था, पृथ्वीराजदित्य के पिता जगदेव वो थे पितरन था। अब कितना इजी हो गया कि नहीं हो गया? तो जबरदस्ती घबराते हो, घबराया मत करो, मजबूत बना करो। जैसे ऐसे स्पीड ब्रेकर आते ना, जैसे ये तो सेकंड टाइम देख रहे हो तो इजी हो गया, लेकिन कभी जैसे भिड़ते ही स्पीड ब्रेकर आए तो थोड़ी सी स्पीड स्लो करो, है कि नहीं, और फिर आराम से चलो आगे, अपने आप इजी हो जाएगा। वो गाना नहीं सुना, वो यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चल, है ना। यूं तो कहने का मतलब हंसते हंसते चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, सब कुछ अपने आप होता रहे। तो अजी साहब अपन ने देख लिया कि अपरांगी की हत्या कर दी थी उसके भाई पृथ्वीराजदित्य ने, तो शासक बन गए पृथ्वीराजदित्य, और बातरंता के टाइटल से। तो इतनी आसान नहीं थी उनके लिए, जैसे पिताजी के लिए तो आसान नहीं थी। पिताजी बने तो फट अर्णोराज ने हटा दिया था अपने, उनके भाई अर्णोराज ने, हट तुम नहीं बन सकते ऐसे। ओ सॉरी विग्रहराज, भाई पिता अर्णोराज की हत्या करके जब जगदेव बने तो फट उनके भाई विग्रहराज चतुर्थ ने हटा दिया था सीट से, जगदेव तुम नहीं बन सकते ऐसे। अब आई बात पृथ्वीराजदित्य जो कि थे भातरन था, तो भैया उनके लिए आसान थोड़ी होगी रहा। पिता पिता कौन थे इनके? जगदेव चौहान, जो कि कौन थे? पितरंता थे। उपाधि स्वयं की, पृथ्वीराजदित्य की उपाधि क्या? भातरंता, हंता हंता, हंता का बेटा हंता, हंता का बेटा हंता, चचेरे भाई अपरांगे की हत्यारा, है ना, की हत्या हत्यारा। और अपरांगे किनकी, किनका पुत्र? विग्रहराज चतुर्थ का, विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था। ठीक है, ये हो गया। विजय, है ना, विजय, विजय इसने हाँसी को जीता था। तो हाँसी को क्या, हाँसी को तो पहले ही जीत चुके थे विग्रहराज चतुर्थ, है कि नहीं? अपने देखा दिल्ली टोपरा प्लेग तो पहले ही जीत चुके थे विग्रहराज चतुर्थ चाचा जी, तुम तो उस पर जाके थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, फिर किलहन, किलहन गोयल जो इनके मामा थे, किलहन गोयल मामा को हाँसी का प्रशासक नियुक्त किया, है ना। किलहन, किल, है ना, देखो मामा का नाम भी किल, किल किल कर दिया ना अपने भाई अपरंगे को ऐसे। तो जिसने अपने भाई को किल किया मतलब जगदेव, और सॉरी पृथ्वीराजदित्य, उसके मामा का नाम भी किलहणी था, है ना। तो जैसा भांजे का नाम पृथ्वीराजदित्य मतलब भांजे का नाम भातरन था, और मामा का नाम किलहन गोयल, देख लो ऐसे सेटिंग बैठ रही है ना। हंसी, हंसते हंसते नियुक्त किया, लेकिन वो हंसी दिखावटी थी ऐसे, है ना। भाई को मार के आप बने हो तो टैग तो लगी गया भातरंता का, तो ये हंसी जो है ना आपकी दिखावटी है, जैसे है कि नहीं। वो कोई कहते हैं, वो कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, महफिल में तो हंसते हैं तन्हाई में रोते हैं, वो है ये किलन, वो है ये पृथ्वीराजदित्य, है दिखावटी हंसी है तुम्हारी ऐसे। ठीक है, आ जाओ। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अभिलेख। अभिलेख क्या? हास्य अभिलेख है इनका, हास्य अभिलेख, ठीक है ना। हास्य अभिलेख यहाँ से जीता। हास्य अभिलेख में चौहानों को क्या बोला? चंद्रवंशी। तो तुम्हें चांद में भी दाग है कि नहीं है? चंदा मामा बोलते जरूर है, चंदा मामा बोलते जरूर है, लेकिन दाग है तेरे मेरे, तू सूरज के समान तारा नहीं है रे, है तेरा अपना प्रकाश अपनी ऊर्जा नहीं है रे तेरी, क्या तू तो उपग्रह है रे, तू चंद्रमा है रे मामा, ये चंद्रवंशी। ठीक है, सूर्यवंशी नहीं बोला है, सूर्यवंशी तो अचलेश्वर, है ना, अचलेश्वर महादेव सुरोई, और अपने जो संस्कृत पाठशाला कल देखी विग्रहराज चतुर्थ हरकेली नाटक वो है ना। तो हास्य अभिलेख ऐसे ऐसे याद रखना है। देखो चंद्रवंशी, चंद्रवंशी बोले तो मामा, किलहण दाग तेरे में, दाग पितरंता ऐसे। दौड़ अभिलेख आई ना, भीलवाड़ा दौड़ है, यहाँ दौड़ दौड़, यहाँ दौड़ दौड़, दोनों भाइयों में दौड़, पृथ्वीराजदित्य अपरांगे, अपरांगे आगे जीत रहा था, लेकिन भाई ने पीछे खींच लिया भातरंता ने, आजा ज्यादा तेज मत दौड़, इधर आजा साइड में फिर देख ले, फिर मंदिर बनाए पृथ्वीराजदित्य ने। देखो मंदिर क्या, शिव मंदिर बनाए, शिव मंदिर दौड़ भीलवाड़ा में, दौड़ अभिलेख है कि नहीं।
फिर रूठी रानी का मंदिर बनाया, इनकी रूठी रानी थी सुहेश्वर देवी, तो सुहेश्वर मंदिर बनाया। रानी रूठ गई, रानी ने बोला कि साले जब तुम तुम्हारे भाई के ही नहीं हुए तो मेरे कहां से हो लोगे, पहले मैं तो बाद में आई हूं, पहले तो तुम्हारा भाई तो तुम्हारे साथ था, है बचपन साथ भी था, पिताजी तुम्हारे एक है कि नहीं है, तो मतलब पिताजी तो अलग अलग भाई अपना, लेकिन मेन तो दादाजी तो एक ही है ना, अन्नोराज, अन्नोराज की संतान। सर मैंने बताया था अन्नोराज की सदवा देवी, मारोड़ राजकुमारी, जोया देवी, मारोड़ मारवाड़ा मारवाड़, उनसे दो संतान उत्पन्न हुई। क्या, एक जगदेव एक विग्रहराज। जगदेव के पुत्र थे ये कौन, अपने पृथ्वीराज आदित्य। और उधर अपन जैसे देखते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र थे कौन, अपरांगे नागार्जुन। तो अभी तो अपरांगे देख रहे हैं, नागार्जुन भी आगे देखेंगे आएंगे, ठीक है। तो तुम उनके ही नहीं हुए तो मेरे कहां से हो लोगे यार। तो रानी नाराज हो गई, जाके अपने भीलवाड़ा रहने लगी, मेनाल है कि नहीं, तो वहीं दौड़ मेनाल में इन्होंने रूठी रानी का महल बनाया। ये अपन ने महलों में पढ़े थे, रूठी रानियां एक साथ जब पढ़ी थी, तो मालदेव आ गई, उमा देव, ये सुहादेवी आ रही है, अभी एक जगह अपन रूठी रानी और पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ऐसे है, रूठी रानी बराबर सुहा देवी, पृथ्वीराज चौहान, है ना, पृथ्वीराज चौहान दित्य, ऐसे लिखा करो इसको, है ना। पृथ्वीराज सिसोदिया की बात है, उड़ना राजकुमार तारागढ़ अजमेर, तो पृथ्वीराज सिसोदिया लिखा करो। इनकी बात आए तो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय लिखा करो, मतलब पृथ्वीराज द्वितीय केवल मत लिखो, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय लिखो पूरा। तो ये भेद बताएगा पृथ्वीराज सिसोदिया में, पृथ्वीराज चौहान के अंदर, तो ये चौहान द्वितीय है, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, ऐसे आप। तो पृथ्वीराज सिसोदिया जो वो भी इंपॉर्टेंट है ताराबाई के कारण, घुघरा घाटी तारागढ़ किला अजमेर का उसके पीछे है। और वो पृथ्वीराज क्या है, सिसोदिया है, ये पृथ्वीराज द्वितीय है, इसकी रानी सुहा देवी कहाँ, धोड़ भीलवाड़ा में, वहां जाके, ठीक है। नाराज हो गई रूठी रानी, ऐसे रूठ गई। तो फिर उनकी मृत्यु हो गई 1164 में, निसंतान। इसने देख लिया संतान किसी काम की नहीं है, हम भी आए जगदेव से तो हमने भी हमारी भाई की हत्या कर दी, है ना। जगदेव के संतान पृथ्वीराज जी थे, भाई की हत्या कर दी, तो अब जरूरी नहीं। और फिर संतान तो होगी रानी से ही ना, सुहा देवी तो रूठ गई, तो तेरे भाई का ही नहीं हुआ, अब आने वाली संतान भी यही देखेगी तो वो भी अपने भाई को मारेगी, नहीं पैदा करनी मेरे को संतान, है ना। ऐसे देखना, समझे। तो ये चीज है, देखो कितनी, मतलब ऐसे ही अपन सीधा देखो तो बहुत कलिष्ठ लगेगी ये सारी चीज, इतनी ये दोनों अपरांगी और पृथ्वी ऐसे कलिष्ठ लगेंगे, लेकिन देख लो ऐसे कितने इजी लग रहा है। अरे सर मजा आ गया है, अरे 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 मजा आ गया सर, मजा आ गया, कैसे आ गया सर मजा, ये देखो फट, हाँ सर समझ गया, विग्रहराज चतुर्थ के बेटे अपरांगे, इसकी हत्या कर दी, इसके भाई पृथ्वीराज द्वितीय ने, जो कि भाद्रंता, ये भाद्रंता के पिताजी थे, वो पितरंता थे, उनका नाम था जगदेव, सर समझ गए। और पृथ्वीराज द्वितीय जो है ना, इसकी निसंतान मृत्यु हो गई, और क्यों, क्योंकि इसकी रानी जो थी सुवा देवी वो रूठ गई, है कि नहीं है। ऐसे तो देखो, ऐसे अपन जैसे पढ़ लेते कर लेते हैं ना, तो अपन को अच्छा समझ में आ जाता है, मजा आता है, मजा ही तो है बस, है कि नहीं। मजा वैसे किसी का गुलाम भी नहीं होता, आए तो आए, नहीं तो नहीं आए, ठीक है, समझ गए। तो अपरांगी देख लिया, पृथ्वीराज द्वितीय देख लिया अपन ने। अब बारी आती है जो अपन ने तीन चार चीजें पढ़ी हैं, थोड़ी थोड़ी सी उनको एक बार देख लेते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके चीजें कई बार बड़ी हो जाती है, तो जब वो थोड़ी थोड़ी हो तभी उनको देख लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा समय देके। तो आ जाओ रूठी रानियां देख लेते हैं। एक उमादेव मालदेव मारवाड़ का हशमत वाला बादशाह, पढ़ेंगे आएगा 1544 लिख लो, गिरी सामेल का युद्ध, बैटल ऑफ गिरी सामेल, है ना, जैता कुप्पा, शेठ सासुरी, जैता कुप्पा, जेके जैता कुप्पा, ऐसे लिख लिया करो। सुबा देवी, पृथ्वीराज द्वितीय चौहान अजमेर, अभी मैंने देख लिया, है ना। और इस चौहान के आगे और लिख लो क्या, भातरंता, दौड़ अभिलेख BH भातरंता। फिर ताराबाई पृथ्वीराज सिसोदिया, है ना, मेवाड़, ये ताराबाई, ये भी रानी रूठ गई थी, और अपन देखते हैं कि अजमेर में जाके रहने लगी थी, अजमेर दुर्ग में, और फिर इनके पीछे नाम पड़ा है अजमेर दुर्ग का तारागढ़ दुर्ग, गढ़वीटली तारागढ़। एक अपन पढ़ते हैं कोमला देवी, ये जयसिंह थे अपने मेवाड़ के शासक, मेवाड़ शासक, है ना, जयसमंद झील के पास इनका महल बना हुआ है, कोमला देवी का। कोमल देवी नहीं है, कोमल देवी जब नाराज होगी तो उनका नाम हो गया कोमला ऐसे मुंह क्यों सुझा रखा है। तो जब हंसती खेलती थी, खुश रहती, तो नाम कोमल, नाम लगता है कोमल, अरे मजा आ गया, कोमल कोमल, है कि नहीं। और जब वो कोमल रूठ जाए तो कोमल का नाम तो है कोमला ऐसे, तो कोमला देवी जैसे, ऐसे याद करने के तरीके हैं यार, और क्या है कि नहीं, हंसी हंसी में तो याद हो गया कोमला देवी। तो ये चार अपने रूठी रानियां पढ़ ली, उमा दे, सुहवा देवी, है ना, उमा दे, सुहवा देवी, ताराबाई और कोमला। तो ये थी, तो देखो इन सुहा देवी और ताराबाई का संबंध तो अजमेर से है ना, क्योंकि ये अजमेर तारागढ़ का नाम पड़ेगा, और सुहा देवी अपने पृथ्वीराज चौहान की रानी थी, और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की रानी थी। उमा दे मालदेव मारवाड़, कोमला देवी मेवाड़, दो अजमेर की हो गई। समझ गए, अजमेर की मतलब ताराबाई अजमेर से जुड़ी हुई है, कैसे कैसे, ऐसा है, ठीक है।
बाकी तो जैसे ये उमादे की रानी जो है ना, ये उमादे, उमादे, तो उमादे का भी अपन महल पाते हैं अजमेर के अंदर। भाई मारवाड़ की तो रानी थी, वहां से तो रूट गई, फिर जाएंगी कहाँ, अजमेर। ठीक है, लेकिन ताराबाई ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा। ये तारागढ़ दुर्ग ना, अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग किस रानी के नाम के पीछे पड़ा, तो वो पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी है ताराबाई, ऐसे। ठीक है, फिर हंसी हंसी अपन देख रहे थे, विग्रहराज चतुर्थ ने जीता दिल्ली टोपरा, हास्य अभिलेख। फिर अपन देखते हैं कि अपरांगे का जो हत्यारा था अपने पृथ्वीराज द्वितीय, उसने भी हंसी, है ना, हंसी अभिलेख भी है। ठीक है, तो हंसी अभिलेख, हंसी वो किलहण मामा और हंसी अभिलेख, ठीक है ना, ये हंसी। तो हंसी के बारे में थोड़ा जान लो, अपने हरियाणा के अंदर है। तो देखो क्यों इंपॉर्टेंट है हंसी, जॉर्ज थॉमस जो कि आयरलैंड का था, वो हंसी का राजा था, है ना। ये जॉर्ज थॉमस पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का मेंबर था, और वो हंसी का राजा बन गया, जागीर ले ली हंसी की 1798 से 1801 तक। ठीक है ना, काल याद रखो 1798 1801। ठीक है, ये जॉर्ज थॉमस क्यों जाना जाता है कि राजपूताना शब्द इन्हीं की देन है, जॉर्ज थॉमस की। तो है ना, ये पूछते हैं कि राजपूताना शब्द किसने दिया है, तो जॉर्ज थॉमस ने दिया है। कौन सी किताब में दिया है, द मिलिट्री मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। लेकिन ये किताब जॉर्ज थॉमस खुद ने नहीं लिखी है, ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर जो विचार है वो जॉर्ज थॉमस के थे। उन विचारों को लिपिबद्ध किया, लिखा किसने, जॉर्ज थॉमस के फ्रेंड, कौन, विलियम फ्रैंकलिन ने। तो एफ से फ्रेंड, एफ से फ्रैंकलिन, है ना, और फ्रेंड ने बिल्कुल बेहिचक होकर लिखा, फ्रैंक तरीके से लिखा, फ्रैंक मतलब बिल्कुल बेहिचक। तो विलियम फ्रैंकलिन ने किताब लिखी द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। वो नहीं लिखी क्या, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ माय फ्रेंड नहीं लिखा है, फ्रेंड का नाम लिखा है, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। उसमें जॉर्ज थॉमस ने लिखा है, फ्रैंकलिन ने, जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजस्थान के लिए वर्ड यूज किया था राजपूताना। ठीक है, तो ये सब अपन को ध्यान रखना। ठीक है, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द सबसे पहले किसने यूज किया, जॉर्ज थॉमस। इनका संबंध हांसी से था, इसलिए हांसी के साथ साथ मैं घसीट लाया इनको, और बाकी जॉर्ज थॉमस का कोई लेना देना नहीं है किससे, चौहानों से। ठीक है ना, राजपूताना से। मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस, है ना, वापस पढ़ लेते हैं इसको। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की किताब, है ना, 1805 में विलियम फ्रैंकलिन जॉर्ज थॉमस के दोस्त की पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस की जीवनी में मिलता है। इस पुस्तक का विमोचन लॉर्ड वेलेजली द्वारा किया गया था, है ना। तो पहले तो मिले, देखो कि क्वेश्चन किस तरीके से है, किस किताब में, मतलब राजपूताना शब्द का पहले तो प्रयोग किसने किया है, तो शब्द का किसने प्रयोग किया था, जॉर्ज थॉमस। कौन सी किताब में मिलता है, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये किताब किसने लिखी, विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन कौन थे, जॉर्ज थॉमस के दोस्त थे। किताब का विमोचन किसने किया, मतलब जनता के सामने कौन लेके आया, फीता काटा किताब का, है ना, लोगों को दिखाई सबसे पहले, वो लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, तो ये लॉर्ड वेलेजली वही है जो कि सहायक संधि के लिए जाना जाता है, सब्सिडरी अलायंस के लिए, 1801 है कि नहीं, 1798 1801। तो ऐसे ध्यान रखो अपने वेलेजली 1801। ठीक है, ये लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, ये है अपना। फिर एक आया था जब अपन विग्रहराज चतुर देख रहे थे, तो एक बात आई थी अटक की, कि इसने गजनी आक्रमणकारियों को अटक तक समेट के रख दिया था। दिल्ली टोपरा अभिलेख बताता है ऐसा, दिल्ली शिवाली का दिल्ली टोपरा अभिलेख, विग्रहराज चतुर तो पढ़ा था। फिर अटक की मैंने कहानी भी सुनाई थी, है कि नहीं है, कि अटक हमेशा से रिस्की रहा है वहां पोस्टिंग, तो मना कर देते लोग। तो जैसे विग्रहराज चतुर्थ ने खदेड़ दिया था अटक तक गजनियों को, गजनी के आक्रमणकारियों को। फिर अपन ने जैसे देखा था कि अकबर के समय बूंदी के शासक सुरजन राय हाड़ा ने मना कर दिया था जाने से वहां। औरंगजेब के समय बीकानेर के शासक थे करण सिंह, उन्होंने मना कर दिया था वहां जाने से। विग्रहराज चतुर्थ अपन देख ही रहे हैं। और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने बोला था कि हमारी पताका अटक से कटक तक फहराएगी। अटक की लोकेशन थोड़ा इसलिए जानना अपने लिए जरूरी हो जाता है। देखो ये मैप लगा हुआ है, ये मैप लगा हुआ है, देखो अटक, है ना। थोड़ा सा मैं आपको फील करा देता हूँ, फिर आप एटलस में खुद फील करना उसको। जो जानने वाली बात है, ये जो ब्लू में दिख रहा है, ये है अपने सिंधु नदी, है ना, रिवर इंडस, सिंधु। हिंदी में सिंधु बोलते हैं, इंग्लिश में इंडस बोलते हैं, क्योंकि सह के लिए कोई वर्ड नहीं था ग्रीक भाषा में, तो इंडस बन गया। अब देखो इसमें ये इंडस है ना, इंडस यूं बहरी है, ऐसे बहरी है तरीके से। यहाँ पे ये हिंदुकुश पर्वतमाला, हिंदुकुश माउंटेन, HKM हिंदुकुश पर्वतमाला, ये पेशावर है। ठीक है, इधर अपन देखते हैं, ये रहा अटक, अटक से कटक, सिंधु नदी से इधर है ना, मतलब ये सिंधु नदी इधर बह रही है, यूं बह रही है। तो नदी की बहाव की दिशा में मुंह करके खड़े हो तो सीधे हाथ पे राइट हैंड पे तो क्या है, अपने पेशावर है, और लेफ्ट हैंड पे क्या है, अटक है, है ना। तो सिंधु नदी, अटक से अगर अपन को पेशावर जाना है, अटक से पेशावर जाना है, तो सिंधु नदी पार करके अपन पेशावर जाते थे, और फिर अपन हिंदुकुश पर्वतमाला, फिर अफगानिस्तान आ जाता काबुल। ये है इस्लामाबाद, और इधर है अपने भारत। तो भारत से अपन निकलेंगे तो इस्लामाबाद,
है ना, राजधानी आ गई, फिर आएगा अटक, फिर आएगी सिंधु नदी पार करनी है, और फिर अपन पेशावर जाएंगे और फिर काबुल पहुंचेंगे हिंदू कुश पर्वतमाला पार करके। तो ऐसे ध्यान देना। ये नीचे है देखो अभी रावलपिंडी, ये रावलपिंडी है ना, रावलपिंडी, काल भोज बप्पा रावल देखते हैं अपन, तो ये वो रावलपिंडी, तो रावल, काल भोज बप्पा रावल, तो रावल उसी से नाम, और पिंडी मतलब गांव, तो ये उन्होंने बसाया था, उन्होंने चौकी बनाई थी एक तरह से, बप्पा रावल मेवाड़ के शासक, मेवाड़ में जो है अपन देखेंगे बप्पा रावल है कि नहीं है, काल भोज बप्पा रावल, तो रावलपिंडी उनका बसाया हुआ। ऐसे ही अपन को अटक देखना, तो मैंने दिखा दिया आपको बार बार, आप इसको एटलस में आप खुद लोकेट करो, ठीक है ना। अटक से कटक, अटक में आप लिख लेना यहाँ बाजीराव प्रथम, बाजीराव BR बाजीराव प्रथम, अटक से कटक, तो अटक तो ये रहा, और कटक अब देखो कहाँ है, बिल्कुल अपने उड़ीसा के अंदर बे ऑफ बंगाल के तट पे कटक, तो अटक से कटक तक हमारी पता का मतलब पूरा उत्तर भारत के अंदर, ठीक है ना। ऐसे भाई पाकिस्तान तो 47 में आया है, 47 से पहले कोई जानता नहीं था पाकिस्तान, ठीक है। तो ऐसे उसको देखना आप, अच्छा समझ में आएगा। फिर अपन देखते हैं अटक से जुड़े हुए कौन कौन, बिगड़े राज चतुर, दिल्ली टोपरा अभिलेख, दिल्ली शिवालिक अभिलेख में भी अपन देखते हैं। बूंदी के सुरजन आड़ा ने अटक से आगे सिंधु नदी पार जाने से अकबर के आदेश को नहीं माना था, रिस्की है भैया। बीकानेर के करण सिंह ने मना कर दिया था, औरंगजेब का आदेश नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे मैंने बताया हिंदू कुश पर्वतमाला, अमीर पठार है कि नहीं, दुनिया की छत, सबसे ऊंचा पठार, सबसे बड़ा तिब्बत का पठार है, सबसे ऊंचा पावर का पठार है। तो यहाँ पे क्या है, सिंधु नदी जो है ये बहुत बहाव में बहती है, नीचे बलूचिस्तान आके तो क्या मैदान आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे अपने कुल्लू मनाली अपन देखते हैं, हिमालय दर्रे हैं यहाँ, तो बहुत बहाव में, तो यहाँ पार नहीं, यहाँ से पार नहीं कर सकते आप ऐसे, इसलिए अटक रिस्की था। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने बोला हमारी पताका अटक से कटक तक फहराएगी ऐसे। और फिर एक चीज आपको और बताऊं इंटरेस्टिंग, जो अपन पढ़ते हैं ना तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला, वो इधर पेशावर से थोड़ा ऊपर इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, तक्षशिला, तक्षशिला, भाई नालंदा तो बिहार के अंदर है ना, नालंदा 3 यूनिवर्सिटी अपने हुए हैं, ये है तक्षशिला, इधर तक्षशिला, वही चाणक्य है ना, तक्षशिला नालंदा बिहार के अंदर, और विक्रमशिला अपने प्रेजेंट बांग्लादेश के अंदर है। तो तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, ऐसे ध्यान रखना अपन को, ये तक्षशिला इधर है, इससे अपन फिर बिहार की तरफ चलेंगे तो नालंदा, और फिर बांग्लादेश में जाएंगे तो विक्रमशिला, ये TN विक्रम याद रखना है, ठीक है ना, ऐसे नक्शे में ही। तक्षशिला अपने पेशावर से थोड़ा सा नॉर्थ में हिंदू कुश पर्वतमाला की तलहटी में, फिर नालंदा और फिर विक्रमशिला, ऐसे इन तीनों की लोकेशन याद रखो, ठीक है। तो TN भी ऐसे याद रखना मैप पे, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों से ही अमीर बनोगे आप, बड़े बड़े से कुछ नहीं होगा। अब देखो एक जयसिंह सिद्धराज आ रहा था, अपने पढ़ा था कि अर्णोराज की एक रानी थी जिनका नाम था कांचन देवी, वो जयसिंह सिद्धराज की रानी थी, और गुजरात के थे, और इन्हीं से संतान जो हुई थी, मतलब अर्णोराज और कांचन देवी की जो संतान थी वो सोमेश्वर थे, जो अगले साथ सिखाएंगे। तो जयसिंह सिद्धराज को पढ़ लेते हैं अपन। जयसिंह सिद्धराज गुजरात के चालुक्य या सोलंकी नरेश थे, काल ये है 1092 से 1142, राजधानी इनकी अनिलवाड़ा थी, वर्तमान पाटन जिला गुजरात। जैसे अपन ये गुजरात का ऐसे नक्शा देखते हैं, ऐसे गुजरात, ये गुजरात है, ठीक है, ये अपने राजस्थान आ गया, तो यहाँ पे ये बनासकांठा, इसके नीचे है पाटन जिला, ठीक है ना। और जो मैं बोल रहा हूँ प्रभास पाटन यहाँ नीचे सोमनाथ, गिर सोमनाथ है ना, सोमनाथ का पुराना नाम है प्रभास पाटन, तो ये तो है PB प्रभास पाटन है ना, इसको लोकेट कर लो बिल्कुल। ये गिर फॉरेस्ट, एशियन लोयन, अपन चंद्रगुप्त मौर्य का पढ़ते हैं, जूनागढ़ अभिलेख, वो यहीं से मिला है, गिर है ना, गिर लॉयन, शेर, टाइगर नहीं शेर, ठीक है। और ये है, ये प्रभास है, केवल प्रभास, ये अनिलवाड़ा जो अपन पढ़ रहे हैं अनिलवाड़ा, ठीक है। तो बिल्कुल अपने जैसे नजदीक पड़ता है। आज भी अपन देखते हैं इधर जालोर है कि नहीं है, जालोर बनासकांठा के पास जालोर, बनास नदी, फिर इधर दूसरी पश्चिमी बनास जो है उधर बिसलपुर नदी पे, जो बिसलपुर बांध बनास नदी पे, वो तो अपने राजसमंद से, खमनोर से उद्गम होते हुए चंबल में जाके मिलती है। एक पश्चिमी बनास है जो इधर अपने उदयपुर से निकलती है और फिर बनासकांठा जिले के अंदर आती है, उसको वेस्टर्न बनास बोलते हैं, ठीक है ना। तो बनासकांठा जिला हुआ है, उसमें पालनपुर जिले में बहती, गुजरात के पालनपुर डैम बना हुआ है पश्चिम बनास नदी पे, ठीक है। माही ये इधर रह गई, यहाँ से इधर ये खंबात की खाड़ी है, ऐसे समझ गए। तो प्रभास देखो और प्रभास पाटन देखो, PB प्रभास पाटन है, PP लिखना था, प्रभास पाटन, ये जो ना ये प्रभास पाटन है PP, और ये जो ऊपर वाला है अनिलवाड़ा, इसका नाम प्रभास है केवल, ये प्रभास, वर्तमान पाटन, प्रभास पाटन है ना, ये पाटन है, सॉरी मैं ये पढ़ा था, ये तो पाटन है और ये प्रभास पाटन है नीचे वाला, सोमनाथ जो प्रभास पाटन है और पाटन अनिलवाड़ा है। तो पाटन इज अनिलवाड़ा, ये पाटन जिला, ठीक है ना, अनिलवाड़ा पाटन जिले में गुजरात के, और ये प्रभास पाटन है सोमनाथ, ऐसे बताया मैंने, ठीक है। फिर इसके बाद क्या देखना अपन को कि नॉट इक्वल टू प्रभास पाटन, प्रभास पाटन क्या, सोमनाथ, गिर सोमनाथ जिला गुजरात, देखो दोनों लिखा हुआ है, पाटन लिखा हुआ है, प्रभास पाटन लिखा हुआ है।
दरबारी कवि, जयसिंह सिद्धराज के दरबारी कवि थे हेमचंद्र, बहुत बोल्ड है ये। इन्होंने ग्रंथ लिखा है 63 सलाका पुरुष चरित। 63 मतलब 63, सलाका मतलब वीर पुरुष, वीर है ना, 63। और इसमें ये जैन ग्रंथ है 63 सलाका पुरुष चरित। इसमें ये बोलते हैं कि जैन धर्म के अंदर 63 वीर, 63 महान व्यक्ति हुए। ठीक है ना, अपन ने तो पढ़ा कि भाई 24 तीर्थंकर ही हुए हैं, ऋषभदेव आदिनाथ से लेकर अपने महावीर स्वामी तक, 23 पार्श्वनाथ थे। लेकिन ये बोलते हैं 63 महान व्यक्ति जैन धर्म में। तो उन्होंने क्या जैन धर्म के वो तीर्थंकर भी गिन लिए, कोई महान जैसे हुए हैं अपने शासक वो भी गिन लिए ऐसे। तो सवाल ये आता है कि 63 सलाका पुरुष चरित्र किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? जैन धर्म से। किसने लिखा? हेमचंद्र ने लिखा। हेमचंद्र किसके दरबारी कवि थे? जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज किस वंश के शासक थे? चालुक्य या सोलंकी शासक, जो कहाँ रूल करते थे? अनिलवाड़ा गुजरात में। वर्तमान में अनिलवाड़ा कहाँ है? पाटन, अपने गुजरात में। कहने का मतलब उत्तर पश्चिमी गुजरात के अंदर, कच्छ वाला जो क्षेत्र है उससे थोड़ा सा पूर्व में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस पाटन की लोकेशन देखो। सोमनाथ का पुराना नाम क्या था? प्रभास पाटन। प्रभास पाटन किसका पुराना नाम था? सोमनाथ, जो कि शिव का मंदिर था। और 1025 में मोहम्मद गौरी की 16वीं रेड थी यहाँ पे, सेकंड लास्ट, है ना। ये सोमनाथ जो है ना, सोमनाथ मंदिर, यहाँ पे 1025 में 16वीं रेड थी, 16th रेड थी मोहम्मद गजनबी की। ठीक है ना, सेकंड लास्ट। ठीक है ना, उसकी लास्ट रेड थी 1027 में, खोखर थे अपने पंजाब में, उनके अगेंस्ट में। तो सोमनाथ से संबंधित सवाल यही है, कब रेड थी गजनी की? 1025 में। कौन सी थी नंबर में? 16वीं, सेकंड लास्ट, लास्ट नहीं थी, है ना। फिर मैं बता रहा था कि भाई यहाँ सोमनाथ से खजाना लेके भागे, उसको पंजाब से जाते समय खोखरों ने लूट लिया था। तो गजनी ने देखा कि अभी खोखरों से गलेंगे तो थोड़ा वो जो बच रहा है वो उड़ जाएगा, अब भी तो जो बच रहा है वो लेकर चलो गजनी, फिर अगली बार आएंगे। फिर 2 साल बाद आए 27 में, इन खोखरों को निस्तर नाबूद कर दिया। ऐसे ये होती है समझदारी। समझ गए? तो ये थे जयसिंह सिद्धराज अपने, समझ गए? ऐसे ये शॉर्ट एंड स्वीट चीज है ना, लेकिन इसके अंदर चीजें काफी आई हैं। क्या 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 देखा अपन ने? देखो, अपरांगे देख लिया, हत्या कर दी भाई पृथ्वीराज द्वितीय ने, देखा द्वितीय का अपने हास्य भी लेके दौड़ भी लेके देखा। ठीक है ना, और रूठी रानी सुहा देगी देगी, फिर रूठी रानी देख ली, एक जगह हांसी देख लिया जॉर्ज थॉमस, और अटक देख लिया अपन ने, और अटक के बाद जयसिंह सिद्धराज देख लिया। ठीक है, तो ऐसे करके अपन ने इसके अंदर काफी शॉर्ट एंड स्वीट छोटी छोटी चीजें देखी हैं, जो कि काफी काम की हैं, काफी महत्वपूर्ण है ना। तो ऐसे इसको देखो। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं सोमेश्वर। ओके।